हाय गाइस। तो शुरू करते हैं। तो हमने पिछली वीडियोस पे देखा था जैसे कि सी एस एस एच टी एम एल और इंडेक्स जे एस जावास्क्रिप्ट बेसिकली सारी चीज़ें देखी थी। और मैंने थोड़ी स्क्रीन का साइज़ बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ठीक है। तो हमने एक बॉक्स बनाया था और उस बॉक्स में ये खाली एक बॉक्स था। ठीक है। आज भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। जैसे सी एस एस की बेसिकली प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे क्योंकि सी एस एस में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और जावास्क्रिप्ट में थोड़ी देर बाद यूज़ करूंगा क्योंकि थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तभी यूज़ करने में मज़ा आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने मार्जिन पैडिंग और डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह की प्रॉपर्टीज तो यूज़ कर ली। बट कुछ प्रॉपर्टीज अभी बाकी है, उनको पहले यूज़ कर लेते हैं। जैसे जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स, ये सब तो हो गया था। हाँ, ये सब हो गया था। बॉर्डर भी हो गया, रेडियस हो गया, ये सब हो गया। ओके। तो एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैं बताता हूँ। ठीक है। अगर जैसे ये बॉक्स है और मैं चाहता हूँ कि और भी मेरे पास बहुत सारे बॉक्स आ जाए। ठीक है। मैं कॉपी करके बनाता हूँ। ठीक है। मैंने कॉपी करके 3 बॉक्स बना, 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है। नाम देता हूँ 2, 3 और 4। तो मैंने ये दे दिए और सेव कर दिया और मेरे पास 4 बॉक्स आ गए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कितने बॉक्स बनाऊंगा तो मतलब ये कंटेनर तो भर जाएगा, मतलब सीधा सीधा ही बनता जाएगा। ठीक है। और मैं फ्लेक्स करूंगा तो वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है। मतलब दिखाता हूँ और बॉक्सेस बनाते हैं अपने, ताकि ये पूरा भर के और एक वो आ जाए, स्क्रॉल आ जाए। ठीक है। मैंने ऐसे ही कर दिया, अभी बहुत सारे बना दिए। ठीक है। सेव नहीं किया। ओके। सेव करना बाकी रह गया। ठीक है। ओके। तो देखो, इसने अभी भी अपनी साइज को कम कर लिया लेकिन ये यहीं पे रहा। ठीक है। बट एक टाइम आएगा जब ये अपने साइज को कम नहीं कर पाएगा और उल्टा और हो जाएगा। ठीक है। और करते हैं इसको, एक्स की भी एक्सटेंड लिमिट देखते हैं कहाँ तक जाती है। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे कर दिए यार। अब तो बाहर जाना चाहिए, नहीं जा रहा। बहुत जिद्दी है भाई, हम उससे ज़्यादा जिद्दी है। चलो, आ गया स्क्रॉल बार नीचे। ठीक है। अच्छा, वो पहले भी आ गया था शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो जैसे ही स्क्रॉल बार आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, अगर ये ज़्यादा जगह घेर रहे हैं तो नीचे आ जाए, है ना। बढ़िया रहेगा ना कितना। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जो स्टाइल डॉट सी एस में हम डाल सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी के चक्कर में मैंने इतना किया, फ्लैक्स रैप। ठीक है। ये रही रैप। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो नो रैप होता है, और रैप अगर हम कर देंगे तो क्या होगा कि अगर उसकी जगह भर रही है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ होगी। ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसी फ्लैक्स के साथ और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैं फ्लैक्स लिखूंगा ना तो कई सारी आ जाएंगी। जैसे देखो, फ्लैक्स डायरेक्शन तो आपको पता है। ठीक है। रो और कॉलम दो डायरेक्शन होती है, डिफ़ॉल्ट रो डायरेक्शन होती है, और हम कॉलम कर सकते हैं। अब रो कॉलम में प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होगी रो। ठीक है। क्योंकि हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है रो। अब मैं डायरेक्शन दे देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देता हूँ, COLUMN, COLUMN। ठीक है। मैंने कॉलम डायरेक्शन दे दी। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सारी चीज़ें एक लाइन में आ गई। ठीक है। पहले जो चीज़ें रो में आ रही थी अब वो कॉलम में आ जाएगी। ठीक है। और दो प्रॉपर्टीज और चेंज होती है। पहले हम एक्स एक्सिस में मूव कराने के लिए जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर रहे थे, और वाई एक्सिस में यूज़ कराने के लिए, मूव कराने के लिए अलाइन आइटम्स का कर रहे थे। ठीक है। अब उल्टा हो जाएगा। अब हमें एक्स एक्सिस में मूव कराने के लिए अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में मूव कराने के लिए जस्टिफाई कंटेंट का, मतलब बस अपोजिट हो जाता है ये। यही चेंज होता है बस। ठीक है। तो जैसे मुझे सेंटर में चाहिए वैल्यूज। ठीक है। तो मुझे कहाँ मूव कराना है, एक्स एक्सिस पे। तो मुझे अलाइन आइटम्स को सेंटर करना पड़ेगा। मैंने किया तो है, पहले से सेव किया था, पता नहीं। नहीं हुआ, क्या हो गया ये। होना तो चाहिए था। फ्लेक्स स्टार्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रैप कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया है, इसको हटाओ पहले। ये इसकी वजह से कुछ हो रहा होगा शायद। ठीक है। तो नहीं हो रहा है ना। एक्स एक्सिस में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है वो। अच्छा, यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट सेंटर के अंदर, यार ये मैं पता नहीं कोड्स क्यों डाल रहा हूँ आजकल।
ठीक है, तो वैल्यूज काम नहीं कर रही है इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से नहीं हुआ है ये, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो वो उसी की वजह से हुआ है, बस वो एलाइन आइटम्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो मैंने कमेंट आउट करके सेव भी किया हुआ है फाइल, हाँ ठीक है, यहाँ पे वो वाइट कलर का डॉट आ जाता है अगर सेव नहीं होती फाइल तो। ठीक है, तो देखो अलाइन आइटम को सेंटर करने से ये जो यहाँ पे मूव कर गया सेंटर में, क्यों? क्योंकि अब चेंज हो गई है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो नीचे की तरफ आए, ठीक है, मैं ऐसे सारे बॉक्सेस हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे एक और प्रॉपर्टी दिखानी है तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे यार मैंने डाल दिए हैं, इतने की ज़रूरत थी नहीं एक्चुअली। ठीक है, चलो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कितने हैं। ठीक है, ओके यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने कमेंट आउट कर दिए। ठीक है, कमेंट आउट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो मैं वाई एक्सिस में मूव कराना चाहता हूँ, तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, फ्लैग सेंड। कहाँ है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो मैंने जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर किया हुआ था, मैं फ्लैग सेंड कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, फ्लैग सेंड। ठीक है, सेव किया एंड प्रॉपर्टी, फिर मैंने वो दे दिया, नहीं यार सेव है, फ्लैग सेंड सेव किया है। आप क्यों नहीं मूव किए, फ्लैक्स रैप रैप सेंटर, पहले इस रो को देखेगी इसमें जगह है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अगर उसका पेरेंट पे पास जगह नहीं होगी तो भी वो नहीं करेगा काम। सॉलिड रेड। ठीक है, तो पेरेंट के पास जगह कितनी है, देखो पेरेंट के पास इतनी ही जगह है। ठीक है, रो के पास जगह कम है इसलिए ये मूव नहीं कर रहा नीचे। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आप बॉर्डर बना सकते हो, तो मैं पेरेंट को पहले फुल दे देता हूँ, रो को मैं यहाँ विड्थ दे देता हूँ फुल। ठीक है, विड्थ नहीं हाइट। ठीक है, तो मैंने हाइट दे दी इसे 100 ph, और मैंने बताया था कि 100 ph का मतलब है पूरी व्यू पोर्ट हाइट, मतलब फुल हाइट दे दी मैंने इसे। ठीक है, अब देखो अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटर में करना तो सेंटर दे देना, सेंटर में तो दोनों की प्रॉपर्टी सेंटर दो सेंटर में हो जाती है पूरी। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जो काम एक्स एक्सिस पे जस्टिफाई कंटेंट से हो रहा था अब वो वाई एक्सिस पे होगा, और जो काम इससे हो रहा था वो उससे हो जाएगा, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है जब हम कॉलम देते हैं। ठीक है, और रो में तो ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, और कॉलम में ये वाई एक्सिस के लिए पहली वाली, और ये एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, बाकी आप W3 स्कूल पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है।